माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता हेतु मॉडल प्रश्न पत्र। इतिहास। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन तथ्यों पर विचार करें तथा कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। 1। कालीबंगा से जुते हुए खेत में चने और सरसों की खेती एक साथ की जाती थी। 2। मिट्टी के बने खिलौने बनवाली से मिले हैं। 3। हड़प्पा सभ्यता में युगल शवाधान के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। 4। सिंधु घाटी की सभ्यता पितृ प्रधान थी। कूट विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। सिंधु घाटी की सभ्यता पितृ प्रधान न होकर मातृ प्रधान थी। प्रश्न संख्या 2। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? विकल्प ए मद्रास, विकल्प बी आदमगढ़, विकल्प सी बागोर, विकल्प डी वीरभानपुर। सही उत्तर है विकल्प ए मद्रास। उत्तर की व्याख्या। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण अधिकांशतः मद्रास के आसपास मिलते हैं। इसे मद्रासीय संस्कृति भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3। पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? विकल्प ए भीमबेटका, विकल्प बी महदहा, विकल्प सी लंगनाज, विकल्प डी आदमगढ़। सही उत्तर है विकल्प ए भीमबेटका। उत्तर की व्याख्या। भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दूर की गुफाओं को जुलाई 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 4। दक्षिण में नवपाषाणिक स्थल से राख के ढेर मिले हैं। कूट द्वारा अंकित कीजिए। 1 उतनूर, 2 कुपगल, 3 पलवाय, 4 चिरांद। कूट विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। दक्षिण भारत के प्रचलित परंपरा के अनुसार घर के बाहर लकड़ी के डंडों की बाड़ लगाकर मवेशियों को अंदर बांधा जाता था। बाड़ के अंदर वर्ष भर एकत्र गोबर डंडों के साथ जला दिया जाता था, जिसे राख का टीला या भस्म का नाम दिया गया है। चिरांद दक्षिण बिहार में है। यहाँ से जली मिट्टी के टुकड़ों में धान की भूसी, हिरण का सींग आदि मिला है। प्रश्न संख्या 5। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट हड़प्पा कालीन शहर, सूची सेकंड नदी। सूची फर्स्ट ए लोथल, सूची सेकंड 1 घग्गर, सूची फर्स्ट बी कालीबंगा, सूची सेकंड 2 भोगवा, सूची फर्स्ट सी आलमगीरपुर, सूची सेकंड 3 सतलज, सूची फर्स्ट डी रंगपुर, सूची सेकंड 4 हिंडन। कूट विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A1 B2 C4 D3, विकल्प डी A1 B2 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प बी A2 B1 C4 D3। प्रश्न संख्या 6। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? विकल्प ए रोपड़, विकल्प बी राखीगढ़ी, विकल्प सी धौलावीरा, विकल्प डी कालीबंगा। सही उत्तर है विकल्प सी धौलावीरा। उत्तर की व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता का नगर धौलावीरा की खोज 1900 में R.S. बिष्ट द्वारा की गई। ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ से सबसे बड़ा अभिलेख खेल का मैदान तथा पत्थर निर्मित नेवले की मूर्ति मिली है। प्रश्न संख्या 7। वेदत्रयी कहा जाता है। विकल्प ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, विकल्प बी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विकल्प सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विकल्प डी सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद। सही उत्तर है विकल्प सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उत्तर की व्याख्या। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट प्राचीन नाम नदी, सूची सेकंड नया नाम। सूची फर्स्ट ए शत्रुद्री, सूची सेकंड एक चिनाब, सूची फर्स्ट बी विपासा, सूची सेकंड 2 रावी, सूची फर्स्ट सी परुष्णी, सूची सेकंड 3 व्यास, सूची फर्स्ट डी अक्सिनी, सूची सेकंड 4 सतलज। कूट विकल्प ए A2, B1, C3, D4, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, विकल्प सी A3, B4, C2, D1, विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प बी A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। शत्रुदी सतलज पंजाब, विपासा व्यास पंजाब, परुष्णी रावी पंजाब, अक्सिनी चिनाब पंजाब, ये सभी भारत विभाग के पूर्व के नाम हैं। प्रश्न संख्या 9, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? विकल्प ए विपासा, विकल्प बी सुषोमा, विकल्प सी वितस्ता, विकल्प डी पुरुषणी। सही उत्तर है विकल्प बी सुषोमा। उत्तर की व्याख्या। सर्वाधिक बार सिंधु नदी अर्थात सुषोमा का प्रयोग हुआ। प्रश्न संख्या 10, सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। विकल्प ए मांडुक्योपनिषद, विकल्प बी तैत्तरीय उपनिषद, विकल्प सी छांदोग्य उपनिषद, विकल्प डी जैमिनीय उपनिषद। सही उत्तर है विकल्प ए मांडुक्योपनिषद। प्रश्न संख्या 11, देवीतमा किस नदी को कहा जाता है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी यमुना, विकल्प सी सतलज, विकल्प डी सरस्वती। सही उत्तर है विकल्प डी सरस्वती। उत्तर की व्याख्या। ऋग्वेद काल में सरस्वती आस्था की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इसको ऋग्वेद में नदीतमा, अम्बितमा, देवीतमा आदि नामों से संबोधित किया गया। प्रश्न संख्या 12, ऋग्वेद का प्रसिद्ध दसराग्य युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? विकल्प ए परुष्णी, विकल्प बी विपासा, विकल्प सी वितस्ता, विकल्प डी हिरण्यानी। सही उत्तर है विकल्प ए परुष्णी। उत्तर की व्याख्या। दसराग्य युद्ध परुष्णी नदी तट पर हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठा इंद्र को दी जाती है। इसे इस नाम से पुकारा जाता है। 1 शतकर, 2 विजयेंद्र, 3 पुरंदर, 4 सोमपाल। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इनको शतकर, रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, वृत्रहन, पुरंदर तथा मधवान अर्थात ढानी आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14, सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार मिलता है। ये पाया जाता था। विकल्प ए त्रिककुद पर्वत, विकल्प बी कौंच पर्वत, विकल्प सी मैनाक पर्वत, विकल्प डी मुंजवत पर्वत। सही उत्तर है विकल्प डी मुंजवत पर्वत। उत्तर की व्याख्या। हिमालय की मुंजवत नामक पर्वत चोटी पर सोमलता मिलती है, जिसको पीसकर सोमरस बनाया जाता था। ये रस मदमस्त कर देता था। प्रश्न संख्या 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट प्रदेश, सूची सेकंड उपाधि। सूची फर्स्ट ए मध्य प्रदेश,
सूची सेकंड 1 सम्राट, सूची फर्स्ट बी पूर्व देश, सूची सेकंड 2 राजा, सूची फर्स्ट सी दक्षिण देश, सूची सेकंड 3 स्वराट, सूची फर्स्ट डी पश्चिम देश, सूची सेकंड 4 भोज। कूट विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A2 B1 C4 D3, विकल्प डी A1 B2 C4 D3। सही उत्तर है विकल्प सी A2 B1 C4 D3। उत्तर की व्याख्या। मध्य देश का राजा केवल राजा की उपाधि, पूर्व के राजा सम्राट, दक्षिण के राजा भोज तथा पश्चिम के राजा स्वराट की उपाधि धारण करते थे। प्रश्न संख्या 16। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट रत्निन, ए संग्रहीता, बी भागदुद, सी अक्षवाप, डी पालागल। सूची सेकंड कार्य। 1 राज्यकोष नियंता, 2 राजकीय संदेशों को पहुंचाने वाला, 3 आय व्यय का हिसाब रखने वाला, 4 राज्य कर वसूलने वाला अधिकारी। कूट विकल्प ए A1 B4 C3 D2, विकल्प बी A4 B1 C3 D2, विकल्प सी A3 B4 C2 D1, विकल्प डी A2 B1 C4 D3। सही उत्तर है विकल्प ए A1 B4 C3 D2। उत्तर की व्याख्या। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाले मंत्री रत्निन के नाम से जाने जाते थे। उनके नाम एवं कार्य का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 17। भारत में लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। विकल्प ए अतरंजी खेड़ा, विकल्प बी बनवाली, विकल्प सी रंगपुर, विकल्प डी मांडा। सही उत्तर है विकल्प ए अतरंजी खेड़ा। उत्तर की व्याख्या। भारत में लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिला उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा से मिलता है। प्रश्न संख्या 18। निष्काम कर्म का सिद्धांत इस उपनिषद में मिलता है। विकल्प ए श्वेताश्वर उपनिषद, विकल्प बी ईशोपनिषद, विकल्प सी मुंडकोपनिषद, विकल्प डी कठोपनिषद। सही उत्तर है विकल्प बी ईशोपनिषद। प्रश्न संख्या 19। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। विकल्प ए बृहदारण्यक उपनिषद, विकल्प बी मुंडकोपनिषद, विकल्प सी कठोपनिषद, विकल्प डी ईशोपनिषद। सही उत्तर है विकल्प ए बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे? विकल्प ए ऋषभदेव, विकल्प बी अजितनाथ, विकल्प सी पार्श्वनाथ, विकल्प डी अरिष्टनेमी। सही उत्तर है विकल्प ए ऋषभदेव। पृष्ठ संख्या 150। प्रश्न संख्या 21। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? विकल्प ए वैशाली, विकल्प बी गया, विकल्प सी राजगृह, विकल्प डी वल्लभी। सही उत्तर है विकल्प सी राजगृह। उत्तर की व्याख्या। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विमलाचन पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया। प्रश्न संख्या 22। जैन धर्म के सिद्धांत पर विचार करें। 1 जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। 2 जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। 3 जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति को निर्गंध कहा। 4 स्यादवाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का ज्ञान सिद्धांत है। कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 3 और 4, विकल्प सी 1 और 2,
विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। वर्धमान महावीर समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहलाए और बंधन रहित होने के कारण निर्गंध कहलाए। स्यादवाद जैनों का ज्ञान सिद्धांत न कि बौद्ध धर्म का इसके दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 सल्लेखना का अभिप्राय है। विकल्प ए उपवास द्वारा ज्ञान प्राप्ति, विकल्प बी उपवास द्वारा प्राण त्याग, विकल्प सी संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति, विकल्प डी कर्मफल द्वारा अनंत सुख की प्राप्ति। सही उत्तर है विकल्प बी उपवास द्वारा प्राण त्याग। उत्तर की व्याख्या। जैन दर्शन में उपवास द्वारा प्राण त्यागने को अर्थात शोक रहित होकर मृत्यु के वरण को सल्लेखना कहा गया। प्रश्न संख्या 24 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट संगीति, सूची सेकंड अध्यक्षता, सूची फर्स्ट ए पाटलिपुत्र, सूची सेकंड 1 महाकश्यप, सूची फर्स्ट बी राजगृह, सूची सेकंड 2 मोगलीपुत्र तिस, सूची फर्स्ट सी कश्मीर, सूची सेकंड 3 कालाशोक, सूची फर्स्ट डी वैशाली, सूची सेकंड 4 वसुमित्र। कूट विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A1 B2 C4 D3, विकल्प डी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प बी A2 B1 C4 D3। उत्तर की व्याख्या। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में, द्वितीय संगीति वैशाली में कालाशोक की अध्यक्षता में, तृतीय पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तथा चौथी कश्मीर कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। प्रश्न संख्या 25 पांचरात्र का संबंध किस धर्म से है? विकल्प ए वैष्णव, विकल्प बी शैव, विकल्प सी जैन, विकल्प डी शाक्त। सही उत्तर है विकल्प ए वैष्णव। उत्तर की व्याख्या। पांचरात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इस मत का विकास लगभग 3री शती ईसा पूर्व में हुआ। नारद के अनुसार पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय अर्थात संसार जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए पांचरात्र कहा गया है। प्रश्न संख्या 26 चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता में कौन एक नहीं है? विकल्प ए संकर्षण, विकल्प बी प्रद्युम्न, विकल्प सी अनिरुद्ध, विकल्प डी नरसिंहा। सही उत्तर है विकल्प डी नरसिंहा। उत्तर की व्याख्या। चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता हैं। पहला संकर्षण, दूसरा प्रद्युम्न, तीसरा अनिरुद्ध, चौथा सांब है, न कि नरसिंह। नरसिंह 10 अवतारों में आते हैं। प्रश्न संख्या 27 अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? विकल्प ए 11वां, विकल्प बी 12वां, विकल्प सी 13वां, विकल्प डी 8वां। सही उत्तर है विकल्प सी 13वां। प्रश्न संख्या 28 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट प्रमुखिया अध्यक्ष, ए सोनाध्यक्ष, बी लक्षणाध्यक्ष, सी विविताध्यक्ष, डी अक्षपटलाध्यक्ष। सूची सेकंड विभागीय कार्य, 1 महालेखाकार, 2 चारागाहों का अध्यक्ष, 3 टकसाल का अध्यक्ष, 4 बूचड़ खाने का अध्यक्ष। कूट विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A3 B4 C2 D1, विकल्प डी A2 B1 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प बी A4 B3 C2 D1।
प्रश्न संख्या 29। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी जातियों का उल्लेख किया है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6, विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प डी 7। उत्तर की व्याख्या। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक और निरीक्षक। प्रश्न संख्या 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट मौर्यकालीन दर: ए विष्टि, बी रज्जु सर्प, सी प्रणय कर, डी तरदेय। सूची सेकंड सेवा या वस्तु: 1 भूमि नाप, 2 निशुल्क श्रम एवं बेगार, 3 पुल को पार करने, 4 आपातकालीन स्थिति। कूट: विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A2, B3, C1, D4, विकल्प डी A4, B2, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प ए A2, B1, C4, D3। उत्तर की व्याख्या। मौर्यकाल में निशुल्क श्रम एवं बेगार को विष्टि, रज्जु सर्प भूमि की माप के लिए, प्रणय कर आपात स्थिति के लिए तथा तरदेय पुल को पार करने पर लिया जाता था। प्रश्न संख्या 31। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? विकल्प ए सुदामा, विकल्प बी नागार्जुनी, विकल्प सी कर्ण, विकल्प डी चौपड़। सही उत्तर है विकल्प बी नागार्जुनी। उत्तर की व्याख्या। अशोक द्वारा निर्मित बराबर की 4 गुफाओं सुदामा, कर्ण, चौपड़ और विश्व झोपड़ी है। नागार्जुनी गुफा को दशरथ ने आजीवकों को दान में दी थी। प्रश्न संख्या 32। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में 3 पदाधिकारियों धम्म, महामात्र, स्त्रैयाध्यक्ष, महाभात्र का उल्लेख मिलता है? विकल्प ए 11वें, विकल्प बी 15वें, विकल्प सी 12वें, विकल्प डी 13वें। सही उत्तर है विकल्प सी 12वें। प्रश्न संख्या 33। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? विकल्प ए पहलव, विकल्प बी शक, विकल्प सी सीथियन, विकल्प डी कुषाण। सही उत्तर है विकल्प ए पहलव। प्रश्न संख्या 34। बुद्ध का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करने वाला पहला शासक था? विकल्प ए अजात शत्रु, विकल्प बी हर्षवर्धन, विकल्प सी कनिष्क, विकल्प डी बिमकटफिसस। सही उत्तर है विकल्प सी कनिष्क। प्रश्न संख्या 35। सूची फर्स्ट विद्वान, सूची सेकंड कृति। सूची फर्स्ट ए हाल, सूची सेकंड 1 महाविभाग शास्त्र, सूची फर्स्ट बी अश्वघोष, सूची सेकंड 2 बुद्ध चरित, सूची फर्स्ट सी नागार्जुन, सूची सेकंड 3 गाथा सप्तशती, सूची फर्स्ट डी वसुमित्र, सूची सेकंड 4 प्रज्ञा परमिता सूत्र। कूट: विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A3, B2, C4, D1, विकल्प सी A4, B3, C2, D1, विकल्प डी A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B2, C4, D1। प्रश्न संख्या 36। सर्वप्रथम किसने सीसे के सिक्के जारी करवाए? विकल्प ए कुषाणों, विकल्प बी सातवाहन, विकल्प सी पहलव, विकल्प डी सीथियन। सही उत्तर है विकल्प बी सातवाहन। उत्तर की व्याख्या। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के जारी करवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा और प्रोटीन के सिक्के भी जारी किए। प्रश्न संख्या 37। समुद्रगुप्त द्वारा धारण की जाने वाली उपाधियों पर विचार करें। 1 पराक्रमांक, 2 सर्वराजोच्छेता, 3 अप्रतिरथ, 4 कृतांतु परशु। उपर्युक्त उपाधियों में कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी? विकल्प ए 1 और 4,
विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। समुद्रगुप्त ने लिच्छवी, दौहित्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, क्रंतातु, परशु, सर्वराज्योच्छेता जैसी उपाधियां धारण की थीं। प्रश्न संख्या 38। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण राज्यों के प्रति अपनाई जाने वाली नीतियों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 1 ग्रहण, 2 मोक्ष, 3 अनुग्रह, 4 आज्ञाकरण। कूट। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 3, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय की 3 आधारशिलाएं थी। ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना और अनुग्रह, राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। आज्ञाकरण की नीति समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों अर्थात प्रत्यंत राज्यों के साथ अपनाई। प्रश्न संख्या 39। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना शक राजा रुद्रसेन तृतीय को परास्त करना था। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधियां धारण की। 1 साहसांक, 2 शकारी, 3 विक्रमादित्य, 4 महाराजाधिराज। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। पृष्ठ संख्या 151। प्रश्न संख्या 40। किस शासक के काल में हुणों ने आक्रमण किया? विकल्प ए कुमारगुप्त, विकल्प बी स्कंदगुप्त, विकल्प सी चंद्रगुप्त प्रथम, विकल्प डी कुमारगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है विकल्प बी स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित विद्वान हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 1 वाणभट्ट, 2 मयूर, 3 मातंग दिवाकर, 4 अश्वघोष। कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अश्वघोष कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित किस राजा ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था? विकल्प ए हर्षवर्धन, विकल्प बी कनिष्क, विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प डी अशोक। सही उत्तर है विकल्प ए हर्षवर्धन। उत्तर की व्याख्या। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा होती थी। प्रश्न संख्या 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट रचना, सूची सेकंड रचनाकार। सूची फर्स्ट ए चंडी शतक, सूची सेकंड 1 वाणभट्ट, सूची फर्स्ट बी सूर्य शतक, सूची सेकंड 2 मयूर, सूची फर्स्ट सी मिताक्षरा, सूची सेकंड 3 विज्ञानेश्वर, सूची फर्स्ट डी मत्तविलास प्रहसन, सूची सेकंड 4 महेंद्र वर्मन। कूट। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A3 B4 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A1 B2 C3 D4। प्रश्न संख्या 44। प्रसिद्ध किस विद्वान को हर्ष ने 80 गांवों की आमदनी दान स्वरूप देनी चाहिए, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया? विकल्प ए मयूर, विकल्प बी सोढल, विकल्प सी वाणभट्ट, विकल्प डी जयसेन। सही उत्तर है विकल्प डी जयसेन। उत्तर की व्याख्या। जयसेन उड़ीसा का प्रसिद्ध विद्वान था, जो हर्ष के समय में था।
उसने 80 गांवों की आमदनी को अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित किस राजा के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग कांची गया था? विकल्प ए सिंह विष्णु, विकल्प बी महेंद्र वर्मन प्रथम, विकल्प सी नरसिंह वर्मन, विकल्प डी परमेश्वर वर्मन। सही उत्तर है विकल्प सी नरसिंह वर्मन। प्रश्न संख्या 46। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? विकल्प ए महेंद्र वर्मन शैली, विकल्प बी मामल्ल शैली, विकल्प सी राजसिंह शैली, विकल्प डी नंदीवर्मन शैली। सही उत्तर है विकल्प बी मामल्ल शैली। उत्तर की व्याख्या। मंडप एवं रथ मामल्ल शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। मंडप के खंभों को वाराह, वामन अवतार, सूर्य, दुर्गा, गजलक्ष्मी आदि के सुंदर चित्रों से सजाया गया है। रथ शैली के मंदिरों का निर्माण रथ के आकार में हुआ है। रथ शैली के मंदिरों में द्रौपदी रथ एवं सप्त पैगोडा है। प्रश्न संख्या 47। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का प्रांत बना लिया। इस नए प्रांत का नामकरण किया। विकल्प ए रोहण, विकल्प बी अनुराधापुर, विकल्प सी मुम्मड़ी चोल मंडलम, विकल्प डी जगन्नाथ मंडलम। सही उत्तर है विकल्प सी मुम्मड़ी चोल मंडलम। प्रश्न संख्या 48। रेहला नाम से यात्रा वृतांत किस विदेशी यात्री ने लिखा? विकल्प ए अल मसूदी, विकल्प बी अब्दुल रज़ाक, विकल्प सी बारबोसा, विकल्प डी इब्न बतूता। सही उत्तर है विकल्प डी इब्न बतूता। प्रश्न संख्या 49। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करें। 1 वर्नियर, 2 ट्रेवेनियर, 3 मनुची, 4 बारबोसा। उपर्युक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 4, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 4। उत्तर की व्याख्या। बारबोसा 1500 से 1516 ईस्वी पुर्तगाली यात्री था। इसने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। प्रश्न संख्या 50। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट स्मारक। ए चार मीनार, बी मोती मस्जिद, सी अदीना मस्जिद, डी सूर्य मंदिर कोणार्क। सूची सेकंड व्यक्ति या वंश। 1 नरसिंह प्रथम, 2 सिकंदर शाह, 3 शाहजहां, 4 आदिल शाह। कूट। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B1, C3, D4, विकल्प सी A4, B3, C2, D1, विकल्प डी A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 51। दुअस्था पद्धति किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ की? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी जहांगीर, विकल्प सी शाहजहां, विकल्प डी औरंगजेब। सही उत्तर है विकल्प बी जहांगीर। उत्तर की व्याख्या। दुअस्पा पद्धति में मनसबदार को उसके सवार पदवी से 2 गुने अश्वारोही रखने पड़ते थे। ये प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। प्रश्न संख्या 52। निपक आंदोलन के प्रणेता थे। विकल्प ए चैतन्य, विकल्प बी ज्ञानेश्वर, विकल्प सी दादू दयाल, विकल्प डी नामदेव। सही उत्तर है विकल्प सी दादू दयाल। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? विकल्प ए मीराबाई, विकल्प बी दादू दयाल, विकल्प सी संत ज्ञानेश्वर, विकल्प डी चैतन्य महाप्रभु। सही उत्तर है विकल्प डी चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 54। सूफी विचारधारा से प्रेरित आंदोलन ऋषि आंदोलन कश्मीर में प्रचलित था। इसके प्रवर्तक थे। विकल्प ए वाइजिद अंसारी, विकल्प बी मियां मीर, विकल्प सी
शेख नूरुद्दीन। विकल्प डी मोहम्मद गौस। सही उत्तर है विकल्प सी शेख नूरुद्दीन। प्रश्न संख्या 55। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट संस्थापक, सूची सेकंड वंश। सूची फर्स्ट ए मलिक अहमद, सूची सेकंड एक बरीद शाही। सूची फर्स्ट बी फतह उल्लाह, सूची सेकंड दो इमाद शाही। सूची फर्स्ट सी अली बरीद, सूची सेकंड तीन निजाम शाही। सूची फर्स्ट डी यूसुफ, सूची सेकंड चार आदिल शाही। कूट विकल्प ए एक बी दो सी तीन डी चार। विकल्प बी A3 B2 C1 D4। विकल्प सी A2 B3 C4 D1। विकल्प डी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प बी A3 B2 C1 D4। प्रश्न संख्या 56। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट विदेशी यात्री, ए इब्न बतूता, बी निकोले डिकोंटी, सी डोमिंगे पायस, डी नूनिज। सूची सेकंड शासनकाल, एक देवराय प्रथम, दो हरिहर प्रथम, तीन अच्युत राय, चार कृष्णदेव राय। कूट विकल्प A1 B2 C3 D4। विकल्प बी A4 B3 C2 D1। विकल्प सी A2 B1 C4 D3। विकल्प डी A3 B2 C1 D4। सही उत्तर है विकल्प सी A2 B1 C4 D3। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? विकल्प ए कृष्णदेव राय, विकल्प बी देवराय द्वितीय, विकल्प सी विरूपाक्ष, विकल्प डी देवराय प्रथम। सही उत्तर है विकल्प बी देवराय द्वितीय। प्रश्न संख्या 58। किस शासक ने अपनी सेना में कुशल तीरंदाज और घुड़सवार मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति की? विकल्प ए देवराय प्रथम, विकल्प बी देवराय द्वितीय, विकल्प सी कृष्णदेव राय, विकल्प डी अच्युत राय। सही उत्तर है विकल्प बी देवराय द्वितीय। उत्तर की व्याख्या। बहमनी शासक सुल्तान अहमद शाह से पराजित होने के बाद देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में धनुधीर तथा घुड़सवार मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित किस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई? विकल्प ए उज्बेक विद्रोह, विकल्प बी शहजादा सलीम अकबर, विकल्प सी बुंदेला विद्रोह, विकल्प डी बलूची विद्रोह। सही उत्तर है विकल्प डी बलूची विद्रोह। उत्तर की व्याख्या। 1586 ईस्वी में अफगान बलूचियों ने विद्रोह किया। इसी विद्रोह के दौरान स्वात में बीरबल की मृत्यु हो गई। पृष्ठ संख्या 152। प्रश्न संख्या 60। मुगलों द्वारा प्रारंभ की गई जागीरदारी व्यवस्था पर विचार करें। एक जागीरदारी प्रथा की नींव मुगल सम्राट अकबर द्वारा डाली गई। 2 वतन जागीर सैनिकों को दी जाती थी। 3 अलतमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने शुरू की। 4 मुगल काल में जागीरदार वे मनसबदार थे जिन्हें नकद वेतन के बदले जागीर प्रदान की जाती थी। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही कथन को कूट कीजिए। कूट विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। वतन जागीर पैतृक जागीर होती थी जो आनुवंशिक आधार पर राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रवेश में दी जाती थी। अलतमगा जागीर सरकारी अनुदानों के रूप में उन लोगों को दी जाती थी जिन पर सम्राट की विशेष कृपा होती थी। प्रश्न संख्या 61। किस विदेशी यात्री ने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया है? विकल्प ए बर्नियर, विकल्प बी राल्फ फिच, विकल्प सी हेक्टर मुनरो,
विकल्प डी टॉमस रो। सही उत्तर है विकल्प बी राल्फ फिच। प्रश्न संख्या 62। किस मकबरा या भवन में जिसमें पहली बार पित्रादुरा अर्थात पाइट्राड्यूरा का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, विकल्प बी एतमादुद्दौला का मकबरा, विकल्प सी हुमायूं का मकबरा, विकल्प डी मुसम्मन वुर्ज। सही उत्तर है विकल्प बी एतमादुद्दौला का मकबरा। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित किस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए हुमायूं का मकबरा, विकल्प बी रबिया उद दौरानी का मकबरा, विकल्प सी जीनतुल मस्जिद, विकल्प डी जामा मस्जिद। सही उत्तर है विकल्प बी रबिया उद दौरानी का मकबरा। प्रश्न संख्या 64। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट पुस्तक ए तारीख शेर शाही, बी मुंतरवाब उत तवारीख, सी मुंतरवब उल्लुबाव, विकल्प डी तुजुके जहांगीर। सूची सेकंड रचनाकार 1 बदायूनी, 2 अब्बास खां सरवानी, 3 जहांगीर, 4 खाफी खां कूट। विकल्प ए 2 B1 C4 D3, विकल्प बी A1 B2 C4 D3, विकल्प सी A4 B3 C1 D2, विकल्प डी A3 B4 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प A2 B1 C4 D3। प्रश्न संख्या 65। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ग्रंथ, सूची सेकंड अनुवाद फारसी में। सूची फर्स्ट ए रामायण, सूची सेकंड 1 दारा शिकोह, सूची फर्स्ट बी भगवत पुराण, सूची सेकंड 2 फैजी, सूची फर्स्ट सी लीलावती, सूची सेकंड 3 टोडरमल, सूची फर्स्ट डी उपनिषद, सूची सेकंड 4 बदायूनी। कूट विकल्प A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A3 B4 C2 D1, विकल्प डी A2 B1 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प बी A4 B3 C2 D1। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन एक पक्षियों के चित्रांकन में अग्रणी था? विकल्प ए विसनदास, विकल्प बी उस्ताद मंसूर, विकल्प सी मनोहर, विकल्प डी फारूक बेग। सही उत्तर है विकल्प बी उस्ताद मंसूर। प्रश्न संख्या 67। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 की समाप्ति इस संधि द्वारा हुई। विकल्प ए सूरत की संधि, विकल्प बी सालबाई की संधि, विकल्प सी बेसिन की संधि, विकल्प डी देवगांव की संधि। सही उत्तर है विकल्प बी सालबाई की संधि। उत्तर की व्याख्या। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए गए। प्रश्न संख्या 68। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट स्वतंत्र रियासत, सूची सेकंड स्थापना या नेतृत्व, सूची फर्स्ट ए हैदराबाद, सूची सेकंड 1 बदन सिंह, सूची फर्स्ट बी अवध, सूची सेकंड 2 मुर्शीद कुली खां, सूची फर्स्ट सी बंगाल, सूची सेकंड 3 चिनकिलिच खां, सूची फर्स्ट डी भरतपुर मथुरा, सूची सेकंड 4 सादत खां। कूट विकल्प ए A3 B4 C2 D1, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A2 B1 C3 D4, विकल्प डी A1 B4 C3 D2। सही उत्तर है विकल्प ए A3 B4 C2 D1। प्रश्न संख्या 69। मुगल शासकों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। 1 मोहम्मद शाह, 2 फर्रुखशियार, 3 शाह आलम द्वितीय, 4
जहांदार शाह। विकल्प ए 4213, विकल्प बी 2413, विकल्प सी 4231, विकल्प डी 1432। सही उत्तर है विकल्प ए 4213। उत्तर की व्याख्या। जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखशियार 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। प्रश्न संख्या 70। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इस संधि द्वारा हुई। विकल्प ए मंगलौर संधि, विकल्प बी मद्रास संधि, विकल्प सी पोर्टोनोवा संधि, विकल्प डी श्रीरंगपट्टनम संधि। सही उत्तर है विकल्प बी मद्रास संधि। प्रश्न संख्या 71। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वह शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यूरोपियनों के संबंध में ये टिप्पणी थी। विकल्प ए मुर्शीद कुली खां, विकल्प बी शुजाउद्दीन खां, विकल्प सी सरफराज खां, विकल्प डी अलीवर्दी खां। सही उत्तर है विकल्प डी अलीवर्दी खां। प्रश्न संख्या 72। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट राजस्व व्यवस्था, विकल्प ए इजारेदारी प्रथा, विकल्प बी स्थायी बंदोबस्त, विकल्प सी रैयतवाड़ी व्यवस्था, विकल्प डी महालवाड़ी व्यवस्था। सूची सेकंड संबंधित गवर्नर या व्यक्ति। 1 कार्नवालिस, 2 वारेन हेस्टिंग्स, 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स, 4 थॉमस मुनरो। कूट। विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प ए A2, B1, C4, D3। प्रश्न संख्या 73। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित रेल व्यवस्था के बारे में विचार करें। 1 अंग्रेज भारत रेल का जाल बिछाकर उसका आधुनिकीकरण करना चाहते थे। 2 वो भारत के आम लोगों की जिंदगी आसान करना चाहते थे। 3 रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक ले जाना। 4 रेल निर्माण के द्वारा सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था ताकि विद्रोह होने पर आसानी से दबाया जा सके। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 3 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 3 और 4। पृष्ठ संख्या 153। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट अर्थात इविल ऑफ ऑल इविल कहा था। विकल्प ए रमेश चंद्र दत्त, विकल्प बी अशोक मेहता, विकल्प सी दादा भाई नौरोजी, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 75। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। विकल्प ए कलकत्ता, विकल्प बी बम्बई, विकल्प सी मद्रास, विकल्प डी इलाहाबाद। सही उत्तर है विकल्प ए कलकत्ता। उत्तर की व्याख्या। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 76। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ए कलकत्ता मदरसा, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सी फोर्ट विलियम कॉलेज, डी बिशप कॉलेज। सूची सेकंड 1 डेविड हेयर, 2 लॉर्ड वेलेजली, 3 वॉरेन हेस्टिंग्स, 4 विलियम जोन्स। कूट। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A3, B4, C2, D1, विकल्प सी A4, B3, C2, D1,
विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B4, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। कलकत्ता मदरसा 1781 में, वारेन हेस्टिंग्स 1778 में, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1800 में, लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज 1820 में, कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? विकल्प ए चार्ल्स वुड डिस्पैच, विकल्प बी हंटर कमीशन, विकल्प सी विश्वविद्यालय आयोग, विकल्प डी सेडलर आयोग। सही उत्तर है विकल्प ए चार्ल्स वुड डिस्पैच। उत्तर की व्याख्या। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना प्रस्तुत की, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 78। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार किस आयोग सुधार के लिए जोर दिया? विकल्प ए वुड्स डिस्पैच, विकल्प बी सेडलर आयोग, विकल्प सी हंटर आयोग, विकल्प डी विश्वविद्यालय आयोग। सही उत्तर है विकल्प सी हंटर आयोग। उत्तर की व्याख्या। लॉर्ड रिपन ने 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश की। प्रश्न संख्या 79। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की? विकल्प ए H. ऑरेंज, विकल्प बी थॉमस रेले, विकल्प सी W. हंटर, विकल्प डी H. विल्सन। सही उत्तर है विकल्प बी थॉमस रेले। उत्तर की व्याख्या। कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। प्रश्न संख्या 80। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की? विकल्प ए 1948, विकल्प बी 1950, विकल्प सी 1951, विकल्प डी 1953। सही उत्तर है विकल्प डी 1953। उत्तर की व्याख्या। राधाकृष्णन आयोग के सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। प्रश्न संख्या 81। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट समाचार पत्र। ए बंगाल गजट, बी मिरातुल अखबार, सी सोम प्रकाश, डी उदंड मार्तंड। सूची सेकंड प्रकाशन। 1 जुगल किशोर, 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 3 गंगाधर भट्टाचार्य, 4 राजाराम मोहन रॉय। कूट। विकल्प ए A4, B3, C2, D1, विकल्प बी A3, B4, C2, D1, विकल्प सी A2, B1, C4, D3, विकल्प डी A1, B2, C4, D3। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B4, C2, D1। प्रश्न संख्या 82। किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? विकल्प ए मराठा, विकल्प बी अमृत बाजार पत्रिका, विकल्प सी सोम प्रकाश, विकल्प डी उदंड मार्तंड। सही उत्तर है विकल्प सी सोम प्रकाश। उत्तर की व्याख्या। प्रख्यात सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया। प्रश्न संख्या 83। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। विकल्प ए चार्ल्स मेटकॉफ, विकल्प बी लॉर्ड कैनिंग, विकल्प सी विलियम बेंटिक, विकल्प डी लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है विकल्प ए चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न संख्या 84। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने पर गिरफ्तार किया गया। विकल्प ए सिरी फोर्ट, विकल्प बी लाल किला, विकल्प सी हुमायूं का मकबरा, विकल्प डी जामा मस्जिद। सही उत्तर है विकल्प सी
हुमायूं का मकबरा। उत्तर की व्याख्या। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। प्रश्न संख्या 85। 1857 किसकी पुस्तक है? विकल्प ए डॉक्टर RC मजूमदार, विकल्प बी डॉक्टर ताराचंद, विकल्प सी SN सेन, विकल्प डी विपिन चंद्र। सही उत्तर है विकल्प सी SN सेन। प्रश्न संख्या 86। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट केंद्र। विकल्प ए रुहेलखंड बरेली, विकल्प बी लखनऊ, विकल्प सी इलाहाबाद, विकल्प डी फैजाबाद। सूची सेकंड नेतृत्व। 1 मौलवी अहमदुल्ला, 2 लियाकत अली, 3 खान बहादुर खान, 4 बेगम हजरत महल। कूट। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A3 B4 C2 D1, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A4 B3 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प बी A3 B4 C2 D1। प्रश्न संख्या 87। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा है? विकल्प ए TR होम्स, विकल्प बी LER रीज, विकल्प सी सीले, विकल्प डी डिजरेली। सही उत्तर है विकल्प ए TR होम्स। प्रश्न संख्या 88। 1857 की क्रांति के परिणाम पर विचार करें। 1 ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 2 कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड पर डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। 3 1 नवंबर 1858 को दिल्ली में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। 4 यूरोपीय सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की संख्या की तुलना में बढ़ाकर 2:1 कर दी गई। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित किस विद्रोह में अधिकांशतः शंकराचार्य के अनुयायी थे? विकल्प ए फकीर विद्रोह, विकल्प बी सन्यासी विद्रोह, विकल्प सी कूका आंदोलन, विकल्प डी मुंडा विद्रोह। सही उत्तर है विकल्प बी सन्यासी विद्रोह। प्रश्न संख्या 90। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट विद्रोह। ए रंपा विद्रोह, बी नागा आंदोलन, सी संथाल विद्रोह, डी फकीर विद्रोह। सूची सेकंड नेतृत्वकर्ता। 1 मजनू शाह, 2 सिद्धू और कान्हू, 3 गैडन लिपू, 4 अल्लूरी सीताराम राजू। कूट। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A3 B4 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प सी A4 B3 C2 D1। पृष्ठ संख्या 154। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित किस विद्रोह को उल्लुगन के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए मुंडा विद्रोह, विकल्प बी रंपा विद्रोह, विकल्प सी खोंड विद्रोह, विकल्प डी बेलुटम्पी विद्रोह। सही उत्तर है विकल्प ए रंपा विद्रोह। उत्तर की व्याख्या। बिरसा मुंडा को उलगुलान अर्थात महान हलचल और इनके विद्रोह को उल्लुगन अर्थात महाविद्रोह के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 92। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की? विकल्प ए बहादुर शाह जफर, विकल्प बी मोहम्मद शाह, विकल्प सी फर्रुखशियार,
विकल्प डी अकबर द्वितीय। सही उत्तर है विकल्प डी अकबर द्वितीय। उत्तर की व्याख्या। 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। प्रश्न संख्या 93। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विकल्प ए महादेव गोविंद रानाडे, विकल्प बी देवेंद्र नाथ, विकल्प सी आत्माराम पांडुरंग, विकल्प डी जी.आर. भंडारकर। सही उत्तर है विकल्प ए महादेव गोविंद रानाडे। उत्तर की व्याख्या। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 94। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? विकल्प ए वेलेंटाइन शिरोल, विकल्प बी जॉन रस्किन, विकल्प सी कैंपवेल, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए वेलेंटाइन शिरोल। प्रश्न संख्या 95। 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 स्त्रियों के सहयोग से मैं ये कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। महिलाओं के विषय में ये टिप्पणी किसने की थी? विकल्प ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विकल्प बी स्वामी विवेकानंद, विकल्प सी दयानंद सरस्वती, विकल्प डी विवियन डिरोजियो। सही उत्तर है विकल्प ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न संख्या 96। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट सामाजिक सुधार, ए सती प्रथा, बी भारतीय परिषद अधिनियम, सी बंगाल विभाजन, डी विधवा पुनर्विवाह। सूची सेकंड सुधारक 1 कर्जन, 2 विलियम बेंटिक, 3 लॉर्ड कैनिंग, 4 डलहौजी। कूट विकल्प ए 2 B3 C1 D4, विकल्प बी A1 B2 C4 D3, विकल्प सी A2 B1 C3 D4, विकल्प डी A3 B4 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प ए A2 B3 C1 D4। प्रश्न संख्या 97। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विकल्प ए करवे, विकल्प बी हरविलास शारदा, विकल्प सी MG रानाडे, विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है विकल्प ए करवे। प्रश्न संख्या 98। कथन ए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई। कारण आर, इस कानून ने विवाह की आयु को लड़कियों के लिए 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दिया। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन ए की सही व्याख्या कारण आर नहीं करता है। विकल्प सी कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है। विकल्प डी कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प सी कथन ए सत्य है लेकिन आर गलत है। उत्तर की व्याख्या। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्मा मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ। कारण आर गलत है क्योंकि 1929-30 एज ऑफ कैसेट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़का निर्धारित किया गया। प्रश्न संख्या 99। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? विकल्प ए बम्बई, विकल्प बी कलकत्ता, विकल्प सी मद्रास, विकल्प डी दिल्ली। सही उत्तर है विकल्प बी कलकत्ता। उत्तर की व्याख्या। 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों ने की। प्रश्न संख्या 100।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ए बाइकॉम सत्याग्रह, बी सत्यशोधक समाज, सी गुरुवायूर सत्याग्रह, डी अखिल भारतीय दलित वर्ग। सूची सेकंड 1 ज्योतिबा फुले, 2 श्री नारायण गुरु, 3 डॉक्टर VR अंबेडकर, 4 के केलाप्पड़। कूट विकल्प A1 B2 C3 D4, विकल्प B A2 B1 C4 D3, विकल्प C A1 B2 C4 D3, विकल्प D A2 B1 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प B A2 B1 C4 D3। प्रश्न संख्या 101। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट संगठन A बिहार किसान सभा, B उत्कल प्रांतीय किसान सभा, C कृषक प्रजा पार्टी, D अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। सूची सेकंड संगठनकर्ता 1 MN जोशी, 2 AK फजलुल हक, 3 मालती चौधरी, 4 स्वामी सहजानंद सरस्वती। कूट विकल्प A A1 B2 C3 D4, विकल्प B A4 B3 C2 D1, विकल्प C A3 B4 C2 D1, विकल्प D A2 B1 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प B A4 B3 C2 D1। प्रश्न संख्या 102। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? विकल्प A MN जोशी, विकल्प B MN रॉय, विकल्प C श्रीपाद अमृत दंगे, विकल्प D काजी नजरुल। सही उत्तर है विकल्प B MN रॉय। उत्तर की व्याख्या। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में की। प्रश्न संख्या 103। भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ, जिसमें इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये नाम किसके सुझाव पर किया गया? विकल्प A सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विकल्प B लाला लाजपत राय, विकल्प C दादा भाई नौरोजी, विकल्प D फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर है विकल्प C दादा भाई नौरोजी। उत्तर की व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का सुझाव पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाया। प्रश्न संख्या 104। किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा है? विकल्प A अश्विनी कुमार दत्त, विकल्प B लाला लाजपत राय, विकल्प C रजनी पाम दत्त, विकल्प D विपिन चंद्र पाल। सही उत्तर है विकल्प A अश्विनी कुमार दत्त। प्रश्न संख्या 105। कथन A सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विघटन हो गया। कारण R उग्रवादी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाना चाहते हैं। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। विकल्प A कथन A तथा कारण R दोनों सत्य हैं तथा कथन A कारण R की सही व्याख्या करता है। विकल्प B कथन A तथा कारण R दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन A की सही व्याख्या कारण R नहीं करता है। विकल्प C कथन A सत्य है लेकिन कारण R गलत है। विकल्प D कथन A असत्य है लेकिन कारण R सत्य है। सही उत्तर है विकल्प A कथन A तथा कारण R दोनों सत्य हैं तथा कथन A की सही व्याख्या कारण R करता है। पृष्ठ संख्या 155। प्रश्न संख्या 106। लखनऊ समझौता 1916 के तथ्यों पर विचार करें। 1. उग्रवादियों को जिन्हें पिछले 9 वर्षों से निष्कासित कर दिया गया था का पुनः कांग्रेस में प्रवेश दिया गया। 2. लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। 3. लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता
रासबिहारी घोष ने की। 4. कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न संख्या 107। श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग संगठन का सचिव किसको बनाया गया? विकल्प ए वीपी वाडिया, विकल्प बी सीवी रामास्वामी अय्यर, विकल्प सी जॉर्ज अरुंडेल, विकल्प डी एम जोशी। सही उत्तर है विकल्प सी जॉर्ज अरुंडेल। प्रश्न संख्या 108। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? विकल्प ए 1909 का अधिनियम, विकल्प बी 1919 का अधिनियम, विकल्प सी 1892 का अधिनियम, विकल्प डी 1935 का अधिनियम। सही उत्तर है विकल्प बी 1919 का अधिनियम। प्रश्न संख्या 109। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसको प्रदान की? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी डलहौजी, विकल्प सी लॉर्ड हंटर, विकल्प डी जनरल डायर। सही उत्तर है विकल्प डी जनरल डायर। प्रश्न संख्या 110। गांधी जी ने किस घटना के बाद अपना केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक तथा बोअर पदक वापस कर दिया? विकल्प ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, विकल्प बी असहयोग आंदोलन, विकल्प सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, विकल्प डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है विकल्प बी असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 111। गया अधिवेशन 1922 में किन परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? 1. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 2. चित्तरंजन दास, 3. मोतीलाल नेहरू, 4. राजेंद्र प्रसाद। कूट। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसके सूत्रधार चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन लोगों ने गया के कांग्रेस अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया तथा मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। प्रश्न संख्या 112। राजनैतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जेल में भूख हड़ताल कर रहे किस क्रांतिकारी की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई? विकल्प ए सूर्यसेन, विकल्प बी बीना दास, विकल्प सी जतिन दास, विकल्प डी कल्पना दत्त। सही उत्तर है विकल्प सी जतिन दास। उत्तर की व्याख्या। राजनैतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए बैठे जतिन दास की 64 दिन बाद 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 113। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट समाचार पत्र या पुस्तक, ए वंदे मातरम, बी गदर, सी बंदी जीवन, डी भवानी मंदिर। सूची सेकंड संपादक या प्रकाशक, 1 अरविंद घोष, 2 शचीन्द्र नाथ सन्याल, 3 हरदयाल, 4 मैडम कामा। कूट। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, विकल्प सी A3, B4, C2, D1, विकल्प डी A2, B3, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प बी A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 114। सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? विकल्प ए 5, विकल्प बी 3, विकल्प सी 1, विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प डी 7।
प्रश्न संख्या 115 किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? विकल्प ए कलकत्ता, विकल्प बी कराची, विकल्प सी लाहौर, विकल्प डी पेशावर। सही उत्तर है विकल्प सी लाहौर। प्रश्न संख्या 116 सही कालक्रम निर्धारित करें। 1 विवल योजना, 2 कैबिनेट मिशन, 3 नौसेना विद्रोह, 4 व्यक्तिगत सत्याग्रह। कूट विकल्प ए 4132, विकल्प बी 1423, विकल्प सी 4231, विकल्प डी 2413। सही उत्तर है विकल्प ए 4132। उत्तर की व्याख्या। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से हुई। 14 जून 1945 को वेवल ने योजना प्रस्तुत की। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी में विद्रोह हुआ। 1940, 1945, फरवरी 1946, मार्च 1946। प्रश्न संख्या 117 कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन एक सम्मिलित नहीं था? विकल्प ए स्टेफर्ड क्रिप्स, विकल्प बी एवी अलेक्जेंडर, विकल्प सी पैथिक लॉरेंस, विकल्प डी लिन लिथगो। सही उत्तर है विकल्प डी लिन लिथगो। प्रश्न संख्या 118 किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? विकल्प ए गुवाहाटी अधिवेशन 1926, विकल्प बी कलकत्ता अधिवेशन 1911, विकल्प सी नागपुर अधिवेशन 1891, विकल्प डी कलकत्ता अधिवेशन 1896। सही उत्तर है विकल्प बी कलकत्ता अधिवेशन 1911। प्रश्न संख्या 119 पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? विकल्प ए नागपुर अधिवेशन 1891, विकल्प बी कलकत्ता अधिवेशन 1986, विकल्प सी गुवाहाटी अधिवेशन 1926, विकल्प डी अहमदाबाद अधिवेशन 1921। सही उत्तर है विकल्प सी गुवाहाटी अधिवेशन 1926। प्रश्न संख्या 120 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट महत्वपूर्ण पुस्तकें। ए द इंडियन स्ट्रगल, बी राइज ऑफ द मराठा पावर, सी गीता रहस्य, डी टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम। सूची सेकंड लेखक 1 जयप्रकाश नारायण, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 सुभाष चंद्र बोस, 4 गोविंद रानाडे। कूट विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B1 C4 D3, विकल्प सी A3 B4 C2 D1, विकल्प डी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B4 C2 D1। प्रश्न संख्या 121 निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस मनाया गया? विकल्प ए 16 जून 1946, विकल्प बी 16 जुलाई 1946, विकल्प सी 16 अगस्त 1946, विकल्प डी 16 सितंबर 1946। सही उत्तर है विकल्प सी 16 अगस्त 1946। उत्तर की व्याख्या। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दंगे व आतंक फैलाकर ये सिद्ध करना था हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रश्न संख्या 122 निम्नलिखित में कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? विकल्प ए जॉर्ज यूल, विकल्प बी A.O. ह्यूम, विकल्प सी विलियम वेडरबर्न, विकल्प डी हेनरी कॉटन। सही उत्तर है विकल्प बी A.O. ह्यूम। उत्तर की व्याख्या। जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम वेडरबर्न 1889 बम्बई अधिवेशन, हेनरी कॉटन 1904 बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष का
A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। प्रश्न संख्या 123, कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहां अपनाया था? विकल्प ए गुवाहाटी अधिवेशन 1926, विकल्प बी मद्रास अधिवेशन 1927, विकल्प सी लाहौर अधिवेशन 1929, विकल्प डी कराची अधिवेशन 1930। सही उत्तर है विकल्प डी कराची अधिवेशन 1930। उत्तर की व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची के अधिवेशन 1930 में मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प नेहरू द्वारा प्रारूपित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया है? विकल्प ए के.एम. मुंशी, विकल्प बी सरदार पटेल, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी जमनालाल बजाज। सही उत्तर है विकल्प ए के.एम. मुंशी। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं? विकल्प ए अरुणा आसफ अली, विकल्प बी सरोजिनी नायडू, विकल्प सी सुचेता कृपलानी, विकल्प डी एल घोष। सही उत्तर है विकल्प बी सरोजिनी नायडू। उत्तर की व्याख्या। सरोजिनी नायडू 1925 में आईएनसी की प्रथम अध्यक्ष चुनी गईं। पृष्ठ संख्या 156। पृष्ठ संख्या 156 व 157 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 158।